तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कल 29 जून थी, तो 29 जून को उत्तराखंड में अपर पीसीएस का पेपर हुआ था। उसमें मुझे 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे दिखे जो आप देख पा रहे होगे। तो इनको मैं करवाऊंगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। तो इससे जो अच्छा पेपर है वो हिमाचल प्रदेश का आया है, वो भी मैं सोल्व करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ है जो मैं ये मैथ के करवा रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। मेरे पास इसका पेपर 2 की आई नहीं है, तो अगर आपने पेपर दिया था, आपके पास हो तो प्लीज़ भेज देना, मैं बच्चों के लिए भेज दूंगा, ठीक है। ये मेरा ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा मैंने उत्तराखंड के लिए अलग से प्ले लिस्ट बना रखे है युग के पेपर्स के नाम से। यहाँ पे मैंने 4 पेपर सोल्व करवा रखे हैं, 5वां ये है, तो आप इसको जरूर देखना। उसके अलावा अगर आप बेसिक से या एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, दोनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैंने एक सेम प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको देख कर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो है क्विक रिवीजन सीरीज। तो क्विक रिवीजन सीरीज में मैंने 13 चैप्टर करवा दिए हैं, तो 14वां मैं करवाऊंगा, तो आप इसको जरूर देखना। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने करवा रखी है। अब हम सोल्व करते हैं पेपर को। अब आप ये देख पा रहे होगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रखा सम ऑफ 16 टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स। तो अब ये देखो 16 टर्मों का जोड़। तो अब देखो रूट 2 है और रूट 8 है। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 2। अब 4 बाहर जाएगा तो हमारा बन जाएगा 2√2। इसी तरह ये 18 है, इसका क्या बन जाएगा 3√3। इसी तरह इसका क्या बन जाएगा 4√2, ठीक है। तो 16वीं जो टर्म होगी उसके क्या बनेगा 16√2, ठीक है। यहाँ पे क्या था √2। अब यहाँ से √2 आप कॉमन लो तो हमारे क्या बच गया 1 जमा में 2 जमा में 16 तक। अब आपको नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 n तक है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 16 गुना में 15 बटे में 2, तो 120√2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आसान क्वेश्चन था, बस आपने ये देखना था। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है, पहले भी पेपरों में आया हुआ है। तो अब इसको कैसे करते हैं हम समझो। क्या रखा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। तो और इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या है। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3, जो केवल जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है। एक वो खुद एक हो, ठीक है। जैसे 3 है, 3 का क्या फैक्टर होगा 1 और 3 है ना। 2 है 1 और 2। इसी तरह हमारा 11 है 1 और 11, ठीक है। जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक वो खुद हो और एक हो, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा एक हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। जो बेसिक था वो समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, दिल्ली पुलिस में भी आया था जो 2023 का पेपर था। कह रखे 3 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखो हमारे ये क्या है इवन सम संख्या है। सम संख्या कब आ सकती है, जैसे ओड ओड ले में 3 3 3, तो 9 और ये 3 3 3 6 3 9, तो ओड आएगी, है ना। ओड आएगी, जबकि हमारा जो है ये इवन है। इवन कब आता है, जब 3 संख्याएं जुड़ती हैं। तो 3 में तो जब एक इवन होगा ना और 2 ओड होंगे, जब हमारी इवन संख्याएं आती हैं। जैसे 2 3 3 करते हैं हमें, तो कितना आ जाएगा 8। 8 क्या है इवन। तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, वो है 2, ठीक है। तो दूसरी जो 2 बच गई ना, हमने x और y मान ली, तो हमारा x और y का तो जोड़ आ गया कितना, x प्लस y आ गया हमारा 98। कह रखा है कि एक संख्या दूसरी से 36 बड़ी है, तो x माइनस वाई हमारा कितना दे दिया 36, ठीक है। अब देखो छोटी संख्या है तो घटा का आधा कर सकते हम, तो घटाओगे इसमें तो कितना आ जाएगा 66, 62 का आधा कितना आ जाएगा 31, ठीक है। तो जब हम घटा के आधा करेंगे तो छोटे वाली संख्या आएगी 31, है ना। अब बड़े वाली निकालनी है, हमने क्या निकालनी है, बड़े वाली संख्या निकालनी है, क्योंकि 31 देखो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये 31 है तो x हमारा क्या आ जाएगा, 31 को जोड़ देंगे तो 67, तो 67 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया समझ में। अब तो भाई साहब अब आप थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसमें कह रखा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो 111 से भाग है।
तो 111 से भाग है, 111 बनता है 3 गुणा में 37, ठीक है, 3 गुणा में 37। अब एक चीज़ देखो, ये 3 से भाग नहीं हो रहा, 3 से भाग होने का है कि उनकी संख्या जो हमें नंबर दे रखा है उनके डिजिट्स का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। अब इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न होगी। देखो बच्चों ने गलती से ए लगा दिया होगा, जबकि इसका आंसर ए गलत है। क्यों गलत है? हमें कह रखा है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब देखो स्मॉलेस्ट बी ऑप्शन पड़ेगा ए को देखते हुए, और ये देखो 3 से तो हो रहा है, 37 से आपको भाग करके देखना पड़ेगा। तो 37 से जब आप इसको भाग करोगे तो ये 37 से भाग होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आप सभी ध्यान रखना। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो 200 तक की 2 से विभाजित संख्या है, तो 200 को 2 से भाग कर दो तो 100 संख्या है आगे, ठीक है। 200 तक 3 से भाग, तो 3 तो भाग कर दो। तो हमने ना ये जो फ्रैक्शन में नहीं लेना, हमने नेचुरल नंबर में लेना है, ठीक है। तो 3 तो भाग करोगे, 3 छिक्के 18 और 3 सत्ते 21, तो पूरा नहीं कटा, तो इस तो छोटा क्या आ जाएगा 66, ठीक है। अब कई संख्या ऐसी भी होंगी जो 2 से भी भाग होंगी, 3 से भी भाग होंगी, ठीक है। तो ओवरलैप हो जाएंगी, तो वे 2 जगह जुड़ रही हैं, इन दोनों में जुड़ रही हैं, तो वो घटा देंगे। तो 200 को 6 तक भाग कर दो, तो 6 तिये 18, 6 तिये 18, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, ये घटा दो, तो 133 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शनों को ठीक कर लेना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये एक एक जोड़ लेना, मैं भी अपने उसमें ठीक कर दूंगा, ठीक है। 133 हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब ये आपने खुद करना है, ठीक है। चलो छोड़ो, ये भी कर देता हूँ। 5 संख्याओं का योग आ गया है ना, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, केवल ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशियंट, ठीक है। क्योंकि हमें औसत निकालना ना 5 संख्या का, अगर सम आ गया औसत निकालना, 5 तो भाग कर दो, हमारा आंसर। अब वेन डायग्राम का यह है क्वेश्चन, देख पा रहे होगे। इसमें वो थी फोटो थी, मैं फोटो दिखाता हूँ। तो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये थी। कह रखा है वेन आरेख में दी गई संख्या, तो समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या जो केवल 2 समाचार पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं। तो देखो ये 2 वाले हैं, ये भी 2 वाले हैं, ये भी 2 वाले हैं, तो 25 35 अरे 45, तो 45 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2 वाले अगर कह दे जो तीनों पढ़ते हैं तो 4, कह दे केवल एक पढ़ते हैं तो 30 40 25, ठीक है। कर दोगे? तो भाई ये क्वेश्चन में मैं करवा देता हूँ, बच्चे अटकेंगे इसमें। अब है ना, जैसे एक मैं बताता हूँ कि मेरा दोस्त है ना, वो उत्तराखंड का दिया था उसने, वो उसका हो गया था क्लियर, मेंस शायद रहता भी कुछ पता नहीं ऐसा, लेकिन उसने यूपीएससी का दिया। यूपीएससी में जो पेपर 1 होता है ना, जो जीके वाला, वो तो उसने बढ़िया कर दिया, उसमें तो उसके नंबर अच्छे वो हो गए। लेकिन भाई साहब उसने क्या करा, वो मैथ नहीं पढ़ता। मैंने कहा था यार थोड़ा बहुत इतना तो होना चाहिए मैथ की, आपका सी सेट होगा तो आप कर पाओ, है ना। तो उसने है ना मैथ के अब की बार जो यूपीएससी का पेपर जैसे मैंने सोल्व करवा रखा है, तो थोड़ा घुमा के था, है ना, थोड़ा मतलब ऐसा था कि बच्चे को थोड़ा होनी चाहिए नॉलेज, ठीक है। अब वो कर नहीं पाया, तो उस सी सेट के कारण वो बच्चा अब रह गया, मेरा दोस्त रह गया, मतलब बच्चा कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना, सारी जो चीज़ है वो करके जानी पड़ेगी, जो उस पेपर की डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर की डिमांड पूरी करोगे तो नौकरी आपके हाथ में, अगर नहीं करोगे तो फिर बेरोजगार, ठीक है। अब कह रहे क्या, एक ग्रुप में काय और हैन है, तो हमने कहा मैंने एक्स ये वाई, कह रखा है जो नंबर ऑफ लेग्स है ना वो 14 ज्यादा है उसके दुगने से नंबर ऑफ हेड्स। अब एक बात बताओ, देखो काऊ में तो 4 लेग्स होती हैं, तो जो पैरों की संख्या आ गई वो 4 एक्स आ गई, जबकि बक इसमें जो मुर्गे होते हैं उसमें 2 होती हैं, तो 2 वाई। कह रखे नंबर ऑफ लेग्स, तो 4 एक्स जमा में 2 वाई दुगने से नंबर ऑफ हेड्स। अब सिर तो भाई चाहे गाय का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे पशु का हो, चाहे किससे का भी हो, एक ही होता है। तो जो सिरों की संख्या एक्स प्लस वाई का दुगना से 14 है ना। तो बस कुछ नहीं, इक्वेशन सोल्व करोगे, यहाँ पर 2x आ गया, ये y से y कट गया, 2y से 2y कट गया, यहाँ पर 14, तो x हमारा 7।
तो गाय की संख्या कितनी थी? 7।